हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पूरा जरूर सुनना दोस्तों। बरसात का मौसम था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और बूंदें धीरे धीरे धरती पर गिर रही थी। नदी किनारे बसे छोटे से गांव में दो भाई रामू और श्यामू मिट्टी के पुराने घर में रहते थे। दोनों भाइयों का जीवन सादगी से भरा हुआ था। उनके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और माँ भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारी दोनों भाई मिलकर उठाते थे। रामू बड़ा भाई था। वह मेहनती, जिम्मेदारी और घर की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखने वाला इंसान था। दूसरी ओर श्यामू छोटा था, थोड़ा चंचल लेकिन दिल का साफ। उसे गाना गाने और बांसुरी बजाने का शौक था। दोनों भाइयों का घर नदी किनारे बसा हुआ था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने एक बड़ा नीम का पेड़। यह घर भले ही साधारण था मगर उसमें प्यार और अपनापन हर कोने में बसा था। बारिश की शुरुआत। बरसात का पहला दिन था। आसमान गरज रहा था और नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। बारिश की बूंदें छत पर पड़कर मिट्टी धुन बजा रही थी। श्यामू अपनी बांसुरी लेकर नीम के पेड़ के नीचे बैठा और बजाने लगा। उसकी धुन में बरसात की ताजी और बचपन की मासूमियत घुल गई थी। वही रामू खेत में जल्दी लौट आया था क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी। रामू ने भाई की ओर देखकर कहा, श्यामू अंदर आजा, तू भीग जाएगा। श्यामू हंसकर बोला, भैया इस बारिश के बूंदों में भीगने का मजा ही कुछ और है। देखो ना जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। रामू ने उसे प्यार से देखा। उसे पता था कि श्यामू का दिल बड़ा कोमल है। कठिनाई का दौर। बरसात बढ़ती गई। नदी का पानी उफान मारने लगा। गांव वाले डर गए कि कहीं बाढ़ न आ जाए। हर कोई अपने घर की मजबूती की चिंता करने लगा। रामू भी सोच में पड़ गया क्योंकि उनका घर मिट्टी का था और बाढ़ का पानी आते ही कमजोर हो सकता था। एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी और नदी का पानी किनारों को छूने लगा था, रामू ने श्यामू से कहा, श्यामू हमें सावधान रहना होगा। अगर बाढ़ का पानी आ गया तो घर बचाना मुश्किल होगा। श्यामू बोला, भैया घर चाहे बचे या न बचे, घर हम दोनों के साथ रहेंगे, यही सबसे बड़ी ताकत है। रामू ने छोटे भाई को गले लगा लिया। उसे समझ आ गया था कि सच्चा सहारा सिर्फ ईंट पत्थर का घर नहीं बल्कि भाई का साथ है। बाढ़ का खतरा। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। नदी का पानी गांव में घुसने लगा था। लोग अपने सामान बांधकर ऊंचे स्थानों पर भाग रहे थे। रामू ने भी माँ और श्यामू को साथ लेकर सामान बांधना शुरू किया। लेकिन अचानक पड़ोसी के घर से मदद की पुकार आई। एक बूढ़ा दंपति पानी में फंस गया था। रामू तुरंत भागा और उन्हें बचाकर अपने घर ले आया। श्यामू ने भी बच्चे को बाहों में उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिल को छू लेने वाला पल। रात होते होते बाढ़ का पानी उनके घर तक आ पहुंचा। दीवारें कमजोर होने लगी। माँ डर गई और रोने लगी। रामू ने माँ को समझाया, माँ आप चिंता मत कीजिए, जब तक हम दोनों भाई साथ हैं कुछ नहीं होगा। श्यामू ने अपने बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन बजाने लगा। उस धुन में आशा थी, विश्वास था और परिवार के लिए उसका सच्चा प्यार था। माँ की आंखों में आंसू बह रहे थे मगर अब डर कम हो चुका था। रामू ने धीरे से कहा, श्यामू तेरी यह बांसुरी हमारे घर की असली ताकत है। दीवारें गिर भी जाए पर हमारा प्यार कभी नहीं टूटेगा। सुबह की नई किरण। अगली सुबह बारिश थम गई। सूरज की पहली किरण ने आसमान को सुनहरा कर दिया। नदी अब भी भरी हुई थी पर उफान रुक चुका था। कई घर बह गए थे लेकिन चमत्कारी रूप से रामू और श्यामू का घर अब भी खड़ा था। दीवारें भीगी थी, छत से टपकन हो रही थी मगर घर बच गया था। गांव वाले आकर बोले, रामू श्यामू तुम्हारा घर कैसे बच गया। रामू मुस्कुराकर बोला, यह घर सिर्फ मिट्टी और ईंटों से नहीं बना है, इसमें माँ की दुआएं और भाई का प्यार बसा है, यही इसे मजबूती देता है। श्यामू ने जोड़ते हुए कहा, बारिश चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर दिलों में अपनापन हो तो कोई आंधी कोई तूफान हमें गिरा नहीं सकता। कहानी का संदेश। बरसात के उस मौसम ने भाइयों को यह एहसास कराया कि असली घर ईंट और छत से नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और साथ से बनता है।
नदी किनारे बना उनका छोटा सा घर गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गया। लोग कहते रामू और श्यामू का घर सिर्फ दीवारों का नहीं, दिलों का घर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, परिवार का साथ और भाईचारा ही सबसे बड़ा सहारा है। मिट्टी का घर टूट सकता है मगर प्यार का घर कभी नहीं टूटता। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।